आरएसएस का वार्षिक संबोधन, विजयादशमी का संबोधन मोहन भागवत जी ने नागपुर से किया। उन्होंने कई मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत जरूरत है। मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि ये विदेशियों का हाथ है इसमें, और देश में कट्टरपंथ पर भी उन्होंने अपने विचार जाहिर किए। विजयादशमी के इस अवसर पर उन्होंने सरकार की बहुत तारीफ भी की, G20 की भी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि संघ जो है जिस प्रकार से मुस्लिमों को बीच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि आखिर एक ही देश में रहने वाले इतने पराये तो नहीं हो सकते। और संघ, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और किसी को भी इस विषय में, खास करके उन्होंने जिस प्रकार से मुझे लगता है कि जैसे स्वयं सेवकों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं उसकी ओर इशारा करते उन्होंने कहा कि अविवेक और असंतुलन जो है उस नहीं होना चाहिए, और अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको अपना मानकर हमें चलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आमतौर पे संघ के जो स्वयंसेवक है, उनके जो अलग अलग ग्रुप्स है, उनमें बार बार यही कहा जा रहा है कि एक असहिष्णुता दिख रही है, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष रूप से। और उसमें जिस प्रकार की बातें हो रही है उसके तरफ ये पूरा उनका इशारा है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हमें चुनाव जो हो रहा है उस चुनाव में हमें बहुत सोच समझकर बात करनी पड़ेगी और सोच समझकर वोट करना पड़ेगा। जो बेहतर है उसे ही वोट करना होगा। ये आपको सोचना है कि बेहतर कौन है और कौन नहीं है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हालांकि अगर आप देखें मोहन भागवत जी ने जिस प्रकार से सारी पार्टियों का जिक्र किया, जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की एक तारीफ की हर तरह से, और जिस प्रकार से उनके अच्छे संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो कहीं न कहीं लगता है कि उनका इशारा जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी एक स्वयंसेवक के जो है उसके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और आरएसएस के भी जो प्रमुख हैं वो भी स्वयंसेवक हैं। तो दोनों में अगर अच्छा तालमेल होता है तो पूरे संगठन, देखिए भाजपा के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए हैं, और संघ के जो लोग हैं वो बहुत से लोग भाजपा के लिए सारे काम करते हैं, और बहुत सारी चीजें का विश्व हिंदू परिषद हो गया, कोई भी जितने भी संगठन है सब में वही लोग होते हैं जो एक जगह दूसरी जगह अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मोहन भागवत जी ने आज जो संदेश दिया उसका अर्थ यही है कि देश में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, मुसलमानों के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। और खास करके उन्होंने साफ तो नहीं किया पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है, जो कि इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में चलता है, वो सारे जो काम हो रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने निश्चित रूप से ही मुसलमानों को जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है उन सारी चीज़ों की और निश्चित रूप से उनका इशारा है। पर ये चीज़ें सारे स्वयंसेवकों को अभी भी पूरी तरह से मान्य नहीं हो रहा है, और ये इशारा उसके लिए काफ़ी है। कई चीज़ें उन्होंने ये भी कहा कि कट्टरपंथ जो है किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, लोगों को भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। साथ में उन्होंने जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने यही कहा कि मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर उन्होंने चिंता तो जाहिर की, पर उन्होंने ये कहा कि ये विदेशियों का कराया हुआ है। और ऐसे संघ का ने जो है शुरू से ही एक जो उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि मीती समुदाय के साथ, जिनको कि जो हिंदू माना जाता है जिनको, उनके साथ संघ ने अपने पूरा एक अच्छा तालमेल है और संघ ने उनका साथ दिया है। और उसके तमाम चीज़ों के बावजूद आज भी जिस तरह से मणिपुर का मामला सुलझा नहीं है उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। वसुधैव कुटुंबकम की बात भी उन्होंने की है, और इस तरह से जो रैली है उसमें तमाम तरह के, आप अगर देखें, सामाजिक राजनीतिक संदेश दिया गया है, और उसमें पूरा फिर से अगर हम देखें उनकी बात यही है
कि मुस्लिम्स के साथ अगर संघ या बीजेपी उनके साथ एक तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है तो संघ के बाकी स्वयंसेवक भी उसको स्वीकार करें और उसे दूसरी तरह से न लें। साथ में मणिपुर की जो घटनाएं घटी हैं उसको उन्होंने ये मानने से एक इनकार कर दिया कि ये देश के लोग नहीं करा रहे हैं, बाहरी तत्व आके वहाँ करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में जो बॉर्डर का वो क्षेत्र है और बहुत वहाँ पे बाहर से आकर लोग जिस प्रकार से सारी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने आप में एक संदेश देता है कि संघ जो है इसको देश के लोगों द्वारा किए हुए चीज़ों की बात नहीं मान रहा है। पर इन सारी चीज़ों का अगर हम देखें, अगर उन्होंने जो कहा है उसका अर्थ यही है कि चुनाव जो आ रहा है उसमें बहुत सोच समझ कर वोट दीजिए, एक ऐसी सरकार बनाई है निश्चित रूप से जो हमारे अनुकूल हो और सारे लोग उसको माने, सबको मान्यता प्राप्त हो। धन्यवाद।